गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों स्वागत करते हैं जनरल नॉलेज की क्लास नंबर 61 में। दोस्तों आपको बता दें कि हो सकता है कि इस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ना जा पाए यूट्यूब के जरिए, पर अगर आप लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो को, तो अपने दोस्तों तक एटलीस्ट शेयर कर दीजिएगा, उनके ग्रुप्स में, व्हाट्सएप में या फिर उनके फेसबुक ग्रुप में। चलिए दोस्तों, तो आज शुरुआत करते हैं 61 क्लास का, और इसमें हम बता दें आपको कि रोज टॉप 40 वो प्रश्न लेकर आते हैं जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने 40 में कितना उत्तर सही किया है। चलिए, जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों बेल आइकन नहीं दबाइएगा तो कोई नोटिफिकेशन देखिए ऐसे ही नहीं जा रहा है और आप तक नहीं पहुंच पाएगा ये सारा प्रश्न। और शाम को 8:30 बजे क्लास टाइमिंग नोट कर लीजिएगा सभी। शाम को 8:30 बजे ये जीके की क्लास लेकर आते हैं आपके लिए, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। अगर मिस हो भी जाता है तो आपके लिए पीडीएफ हम प्रोवाइड करते हैं, टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं विथ वीडियो, तो इसको जरूर देख लिया करें कभी भी। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग जुड़ चुके होंगे। पहला प्रश्न ही दोस्तों है एक इतिहास से कि अगस्त ऑफर जो है ये 1940 में जारी किया गया था। ये उस डेट को बताना है कि अगस्त ऑफर कब जारी किया गया था 1940 में। तो आंसर है यहाँ पे 8 अगस्त, यानी कि 8 अगस्त को ये जारी किया गया था। हर 3 सेकंड के बाद आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, इसलिए प्लीज अपने आंसर पहले नीचे कमेंट करते रहिएगा आप लोग। चलिए, दूसरा है कि अगस्त ऑफर वाज इशूड बाय, यानी कि ये कब इशू किया गया था। माफ कीजिएगा, यहाँ पे अगस्त ऑफर जो है ये इशूड बाय, यानी किसके द्वारा ये जारी किया गया था। तो ये नाम है यहाँ पे, एक तो क्राउन, जो भी मतलब जो प्रिंस क्राउन होते थे, या फिर पार्लियामेंट यानी कि संसद, वाइसराय यानी कि वाइसरॉय, ठीक है, और डी यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि राज्य के सचिव। तो अगर आपका आंसर यहाँ पे ए बी सी और डी में से कोई भी है तो नीचे कमेंट कीजिएगा उस नंबर के साथ। ओके, चलिए आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। तो आंसर होता है यहाँ पे इट्स अ सी, वाइसराय। नोट कर लीजिएगा, आंसर होगा सी यहाँ पे दूसरा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीयों को, जी हाँ, भारतीयों को उनका संविधान बनाने की अनुमति किसके द्वारा प्रदान की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए, तो जल्दी से 3 सेकंड के अंदर इसका आंसर कीजिए। तो आंसर है यहाँ पे दोस्तों इट्स अ सी, अगस्त ऑफर के द्वारा। चलिए ये नोट कर लीजिएगा, ये कुछ मॉडर्न हिस्ट्री से हमारे क्वेश्चन है आज के, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और ये क्वेश्चन अभी तक बहुत कम देखने को मिले होंगे आपके, पर यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, जिन्ना ने, जी हाँ दोस्तों, जिन्ना ने आयोजित सम्मेलन में वॉवेल की योजना प्रति अपना विरोध दिया था। किस शहर में आयोजित किया था वो सम्मेलन। चलिए, तो मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं इन्होंने किया था दोस्तों इट्स अ बी, शिमला में। जी हाँ, शिमला में आयोजित किया था सम्मेलन जिसमें कि वॉवेल की योजना के प्रति अपना विरोध जताया था इन्होंने। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, 1946 में दिल्ली पहुंचने वाले कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, द कैबिनेट मिशन विच अराइव्ड दिल्ली इन 1946 वाज हेडेड बाय। 3 सेकंड का आपके पास समय है, आंसर देते रहिए जल्दी जल्दी, और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो एक दूसरे को जोड़ लें, एक दूसरे को शेयर करें वीडियो को। आंसर है दोस्तों इट्स ए, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। नोट कर लीजिएगा, आंसर है इट्स ए, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। अगला क्वेश्चन देखें, किस योजना के अंतर्गत प्रांतों में आम अधिकारियों और विधानमंडलों के साथ समूह बनाने की अनुमति थी। किस योजना के अंतर्गत प्रांतों में आम अधिकारियों और विधानमंडलों के साथ समूह बनाने की अनुमति थी। आंसर है यहाँ पे इट्स अ सी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा की क्षमता, जी हाँ, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान के सभा की क्षमता कितनी है, मतलब कितनी होती है। आंसर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपने। एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वुड बी। चलिए आंसर है दोस्तों इट्स ए, 389। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना में संविधान सभा में, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आंसर कीजिएगा। इन अ कैबिनेट मिशन प्लान
provision was the made for the commissioner provisions to represent by member of the Constitution Assembly। चलिए आंसर है दोस्तों यहाँ पे इट्स अ डी 4। जी हाँ दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, 4 सदस्यों द्वारा प्रतिनिधि करने के लिए आयुक्त के प्रांतों के लिए प्रावधान किया गया था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। चलिए तो आंसर कीजिएगा यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का कि कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है दोस्तों करीब 93 सदस्यों द्वारा किया जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। संविधान सभा द्वारा तैयार किए गए संविधान में किसके द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा? कैबिनेट मिशन योजना में उपलब्ध कराया गया था ये, और संविधान सभा द्वारा संविधान तैयार किए गए संविधान को किसके द्वारा कार्यान्वित यानी इसको प्रोसेस में लाया गया था? आंसर है यहाँ पे इट्स अ बी, द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, आंसर है बी, इट्स अ ब्रिटिश सरकार। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 11 देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब क्या है? पब्लिक सेक्टर मींस। आंसर कीजिएगा दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में, 3 सेकंड का टाइम है आपके पास। सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर जो है वो कहते हैं दोस्तों गवर्नमेंट ओनरशिप ऑन कॉमर्स एंड ट्रेड, वाणिज्य और व्यापार पर सरकारी स्वामित्व के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कीजिएगा, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इज। आंसर है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, 12th का आंसर है इट्स ए सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 13, भेदिया व्यापार जिसे हम लोग इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं, ये किससे रिलेटेड है? शेयर मार्केट से, हॉर्स रेसिंग से, टैक्सेशन से या पब्लिक एक्सपेंडिचर से? चलिए, शेयर बाजार से, घुड़सवारी से, या फिर टैक्सेशन यानी कि कराधन से, या फिर सार्वजनिक व्यय से? तो आंसर है दोस्तों इट्स ए शेयर मार्केट से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य में सुरंग से जुड़ी देश की सबसे लंबी सड़क स्थित है? किस राज्य में सुरंग से जुड़ी देश की सबसे लंबी सड़क है? जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो जिनका उत्तर है यहाँ पे इट्स ए जम्मू कश्मीर, ये नोट कर लीजिएगा, उनका उत्तर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15, अक्टूबर 2016 के अंत में महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या क्या थी? तो आंसर है यहाँ पे महारत्न कंपनियां जो हैं ये सार्वजनिक क्षेत्र में थी उस समय 2016 में कितनी? तो 7, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, यानी कि 7। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संदर्भ में निम्नलिखित घाटे में से कौन सा सबसे बड़ा है? प्राइमरी डिफेक्ट, रेवेन्यू डिफेक्ट, फिजिकल डिफेक्ट या ये सभी के बराबर, उपरोक्त के बराबर है? आंसर है इट्स सी, राजकीय घाटा, राजकोषीय घाटा यानी कि फिजिकल डिफेक्ट, जिसका भी आंसर सी है यहाँ पे, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना में, देखिए सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने जाने वाली लड़की का योग्य अधिकतम आयु क्या होना चाहिए? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। 7 ईयर, 8 ईयर, 9 ईयर या फिर 10 साल? तो आंसर है दोस्तों आपका डी, 10 साल का कम से कम होना चाहिए इसमें खाता खोलने के लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों में से अगर किसी ने ये सुकन्या समृद्धि योजना का बेनिफिट नहीं लिया है तो अभी जाके अपना खाता जरूर खुलवाएं। उन लड़कियों को बोल रहा हूं मैं जो कि अभी यहाँ वीडियोस देख रही हैं। चलिए, यूएनडीपी हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू पॉवर्टी इंडेक्स नोन एज। यूएनडीपी एक नया गरीबी सूचकांक पेश किया गया है जो कि जाना जाता है मानव गरीबी सूचकांक, गरीब सूचकांक के सबसे गरीब, या फिर सामाजिक गरीबी सूचकांक, या फिर बहुआयामी गरीबी, यानी कि ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, पुअरेस्ट अमॉन्ग पुअर इंडेक्स, या फिर सोशल पॉवर्टी इंडेक्स, या फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो आंसर है दोस्तों इट्स डी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यानी कि बहुआयामी गरीबी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एज पर द सेंसेक्स 2011 केरला होल्ड द मैक्सिमम सेक्स रेशियो अमॉन्ग द स्टेट विच स्टैंड एट। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में लिंगानुपात राज्यों में कितनी अधिकतम थी? तो दोस्तों आंसर है इट्स अ बी, 1084। आपको बता दें कि 1000 वहां पुरुषों की संख्या थी और 1084 जो थी ये आपकी महिलाओं की संख्या थी।
जो मेल और फीमेल का सेक्स रेशियो देखते हैं, इसके अनुपात के अनुसार उस राज्य के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जो था केरला का ही था दोस्तों। वहाँ पे महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी पुरुषों के मुकाबले। क्वेश्चन नंबर 20, शब्द कैरिडर इंटरेस्ट प्राय किस संदर्भ से इस्तेमाल किया जाता है? कैरिड इंटरेस्ट, जिसका बारे में कौन सबसे ज़्यादा टर्म यूज होता है? तो इसका यूज होता है दोस्तों, इट्स अ डी, प्राइवेट इक्विटी फंड के लिए। ओके, ये नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में सबसे बड़ा सिंचित क्षेत्र किसके कब्जे में है? द लार्जेस्ट इरिगेटेड एरिया इन द इंडिया ऑक्युपाइड बाई, नोट कर लीजिएगा, इट्स अ बी, राइस। सबसे ज्यादा खेती होती है चावल की भारत में। क्वेश्चन नंबर 22, हिमखंड का मुख्य क्षेत्र, चलिए आंसर कीजिएगा। ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आया हुआ एग्जाम में। जी हाँ दोस्तों, उत्पादन किस में पाया जाता है? आंसर है इट्स ए, नोट कर लीजिएगा, पश्चिमी तट का ग्रीनलैंड जिसे कहते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, सूर्य से तीसरा निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य से तीसरा निकटतम ग्रह, ये देखिए ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ चुका है आपका, शुक्र, बृहस्पति, पृथ्वी या मंगल? तो आंसर कीजिएगा पृथ्वी। हमारा पृथ्वी जो है वो तीसरा ग्रह है सूर्य से। ओके, पहला है बुध, दूसरा है मंगल और तीसरा है पृथ्वी, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 24, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन साउथ एशिया आर लैंड लॉक्ड? ये आर लैंड लॉक्ड से घिरा हुआ है साउथ एशिया। चलिए ये बताना है आपको, विच ऑफ द कंट्री फॉलोइंग, यहाँ पे भूटान पाकिस्तान से, नेपाल बांग्लादेश से, भूटान और नेपाल से, या बांग्लादेश भूटान से। साउथ एशिया आर लैंड लॉक्ड जिसे कहते हैं वो है दोस्तों, इट्स अ सी, भूटान और नेपाल से, नोट कर लीजिएगा, ये साउथ एशिया आर लैंड लॉक्ड है ये। ओके, अगला क्वेश्चन है 25, कि समुद्र की गहराई को किसमें मापा जाता है? डेप्थ ऑफ द सी मेजर्ड इन, चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे नीचे 25 का जल्दी से आंसर कीजिएगा। आंसर होगा यहाँ पे इट्स अ ए, था, यानी कि फैथम। बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन, जी हाँ, एक सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी का जो कि क्या कहता है, किसके बारे में है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, सूर्य की उत्पत्ति के बारे में, भौतिक के नियम या फिर उपरोक्त कोई नहीं? तो आंसर है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। जी हाँ, जिनका उत्तर है सही ए, उनका उत्तर सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 27, रॉकीज माउंटेन इज इन विच कॉन्टिनेंट? रॉकीज पर्वत किस महाद्वीप में है? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका या फिर साउथ अमेरिका? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा अपने आंसर को। जो लोग देख रहे हैं और जो लोग नए जुड़ रहे हैं ना, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। आंसर है यहाँ पे नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, नोट कर लीजिएगा। ये नॉर्थ अमेरिका है दोस्तों, यहाँ अफ्रीका लिख दिया गया है, इसको थोड़ा सा हिंदी मिस्टेक है, उत्तरी अमेरिका होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये आपको पीडीएफ में सुधार दिया जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, पाइनेस पर्वत किस महाद्वीप में है? नीचे कमेंट कीजिएगा, पाइनेस पर्वत किस महाद्वीप में है? पाइनेस माउंटेन इज इन विच कॉन्टिनेंट? तो आंसर है दोस्तों इट्स अ सी, यूरोप। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29, ब्लैक सी इज इन अ सी इन, चलिए काला सागर किस महासागर में है, किस सागर में है? चलिए काला सागर किस सागर से मिला है कह सकते हैं, इसका मतलब है आंसर होगा डी, साउथ ईस्टर्न यूरोप में। ओके, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी पूर्वी अमेरिका होगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, उत्तरी पूर्वी अमेरिका, माफ कीजिएगा यहाँ भी एक हिंदी मिस्टेक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, देखिए शब्द अधिकेंद्र किसके साथ जुड़ा हुआ है? द टर्म इपी सेंटर इज एसोसिएटेड विथ, तो चलिए इसका आंसर कीजिएगा, इट्स अ ए, अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप के जरिए। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की कल्याणकारी राज्य के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना पर विचार किसमें निहित है? आंसर होगा इट्स अ बी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के लिए। क्वेश्चन नंबर 32, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किसके में शामिल है? तो ये बताना है किस भाग में शामिल है, तो आंसर होगा इट्स अ बी, पार्ट 4 में, जी हाँ चौथे में भाग में। क्वेश्चन नंबर 33, किसने राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत को अपनी सुविधा पर संबंधित बैंक द्वारा दे चेक, जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों इट्स अ चेक पेएबल, है ना, चेक पेएबल एट द बैंक कंसर्न एट द विच कन्वेनियंस? चलिए आंसर है इट्स अ ए, नोट कर लीजिएगा, केटी शाह। ओके, चलिए 34 का आंसर कीजिएगा।
चलिए तो आंसर है यहाँ पे 34 का दोस्तों, इट्स अ डी, 42 अमेंडमेंट। जी हाँ, 42वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर कीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नियोक्ता को अपने कर्मचारियों को मातृत्व या मातृत्व लाभ प्रदान करता है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द एम्प्लॉयर टू गिव द मैटरनिटी बेनिफिट टू इट्स एम्प्लॉय? तो ये है अनुच्छेद दोस्तों 42। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो ये देखिए, अभी मैंने बताया आपको कि श्रमिकों के लिए जीवित मजदूरी या नहीं, गांव पंचायतों का संगठन या नहीं। चलिए तो यहां पे आंसर होगा दोस्तों सी, नोट कर लीजिएगा, गांव पंचायतों का संगठन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। आर्टिकल 44 ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो ये नोट कीजिएगा दोस्तों, इट्स ए, नोट कर लीजिएगा, समान नागरिक संहिता का। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर कीजिएगा। 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वीं संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत के संविधान में कब जोड़ा गया? चलिए, 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वीं संवैधानिक संशोधन में भारत के द्वारा जोड़ा गया है दोस्तों 2002 में। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39। भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को कितनी सुरक्षा राशि जमा करनी होती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को कितनी सुरक्षा राशि जमा करनी होती है? आंसर है इट्स बी, 15,000 रुपए की। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 40, आज का आखिरी सवाल है कि राष्ट्रपति की सेवानिवृत्त आयु क्या है? चलिए तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स डी, नोट कर लीजिएगा, नो एज लिमिट। जी हाँ, इनकी सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट का कोई एज नहीं लागू किया गया है, यानी नहीं दिया गया है। अगला जो है हमारा दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है। अब हम आपको धन्यवाद कहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े रहें टॉप 14 क्वेश्चनों में, और आपका कितना सही हुआ ये जरूर नीचे कमेंट कीजिएगा। और हाँ, टेस्ट जरूर दीजिए, आप लोगों के लिए टेस्ट लिंक दिया हुआ है नीचे कमेंट बॉक्स में, वहाँ से जाके टेस्ट जरूर दें, कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, क्या हो रहा है, खुद को जज करें एटलीस्ट। बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज है वो। और आपको बता दें यहाँ पे दोस्तों कि जो लोग यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड करते हैं, वो पीडीएफ को सिर्फ डाउनलोड करके ना रखें, उसको पढ़ते रहें। एटलीस्ट 4 ऐसे दोस्तों को बैठाएं साथ में और उनसे डिस्कशन करते रहें, ठीक है, ताकि ये क्या होगा कि रिवीजन के तौर पे आपको सारे क्वेश्चन सिनारियो मिलते रहेंगे। ओके, और बाकी हमारे तरफ से यहाँ पे आपके लिए बहुत सारा पीडीएफ दिया ही जा रहा है, और आप लोग भी कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उस पीडीएफ को पढ़ें और ध्यान से पढ़ें और एक दूसरे को शेयर करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।